घर बच्चे किसी को नहीं देखना और सब कुछ भूलने के बावजूद भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40-40, 50-50 अलग अलग प्रकार के साप्ताहिक और समाचार पत्रों में और इतना बड़ा योगदान कि राजा ने अगर अपनी मनमर्जी की कर ली है और रियासत से लड़ने के लिए तो चट्टान से लड़ने का मान्यता भी रखा और परिणाम भी पाया। राजा को खुद को गद्दी से हटवा देना, अभी तक तो कोई सांसद विधायक को हटा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन राजा से राज सत्ता छीन लेना ये किसी और के बस की बात नहीं है। ये तो वही हुआ जो 5000 साल पहले कन्हैया ने किया था या ये कन्हैयालाल जी बेदी ने किया। दोनों में ये समानता, कंस को सत्ता से बाहर करना ये उस समय के उनके बाल्यकाल की वो बड़ा संकल्प था, जिस संकल्प के माध्यम से हमको मालूम है कि कृष्ण भगवान को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। जब जब भी कन्हैया आए इनको जीवन में सदैव कीमतें चुकानी पड़ी। एक ऐसा बालक जिसने जीवन भर कष्ट ही कष्ट देखा, पैदा होने के पहले उनके अपने खानदान के कष्ट थे कि 7 भाई बहनों को मरना पड़ा, स्वयं के माता पिता को जेल जाना पड़ा, कितने प्रकार से जहां दूसरा कोई पाले पोसे में पता नहीं कौन कौन से असुरों से लड़ना पड़ा, लेकिन लड़ने के बाद भी उन्होंने जो संकल्प धारा था ना वो संकल्प से डिगे ना ये संकल्प से डिगे। क्रांति कुमार जी का नाम वास्तव में क्रांति कुमार नहीं रखा है, क्रांति तो कन्हैया कुमार जी के मतलब कन्हैयालाल जी साहब के अपने अंतर्मन में जो अंदर जो जल रही थी, जिस बात को लेकर वो चल रहे। ये खाली वो जो उनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा पेपर में भी, माने आपने थीम में बहुत अच्छा इंटरव्यू छापा, यादव साहब के लिए भी ताली बजाओ जो आज इस अवसर पर उनकी बात आना चाहिए कि हमारे बीच में से ये जो उनके छूटे हुए कई सारे सिरे हैं तो पकड़ने की जरूरत है। आमतौर पर झाबुआ के अंदर जो जिस प्रकार का वातावरण है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहां सब प्रकार की उर्वरता थी, लेकिन उर्वरता में जो सबसे बड़ी भीरुता थी कोई बोलने को तैयार नहीं। जिसको सुविधा मिल गई वो अपनी सुविधा का डकार के आनंद ले रहा है, बाकी के लिए सोचने को तैयार नहीं। और ये भोले भाले आदिवासी अंचल में जिस प्रकार से काम करने की गुंजाइश थी, ये राजा महाराजाओं के अपनी सत्ताओं के लिए ये बात सही है। जो उसमें इंटरव्यू में ये भी बात लिखी है जो इस बात का उल्लेख होना ही चाहिए कि आमतौर पर कांग्रेस का जो आंदोलन चला पूरे देश में वो रियासतों में नहीं चल पाया, वो हमेशा अंग्रेजों की सत्ता जगह थी वहां अच्छा आंदोलन चला है, लेकिन जहां जहां राज सत्ताएं थी ये राज सत्ताओं में चलाने में कोई बीच की एक कड़ी ऐसी थी जो टूट रही थी, कहीं ना कहीं कोई बीच में कोई व्यवधान था या पता नहीं क्या होगा, काल के प्रभाव में हम उसको खाली विश्लेषण कर सकते उस समय के जो घटनाएं घटी होगी। ऐसे में बड़े बड़े राज सत्ताओं में से उन राज सत्ताओं के अंदर कोई हलचल नहीं थी और इसीलिए अंग्रेज लंबे समय तक अगर टिके। 1857 की क्रांति के बाद अगर अंग्रेजों ने अपनी दमदारी से पकड़ बनाई है तो बड़ी पकड़ बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमको मालूम है कि राज सत्ताओं ने अपना रोल अदा किया था, जो चाटुकारी करते हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अंग्रेजों को बनाए रखना चाहते थे। जब भी कोई हिंदुस्तान के लोग खड़े होते थे, अपनी बात रखते थे, जनता के बीच जाते थे, तो उनका दमन करने में सबसे बड़ा योगदान राज सत्ताओं का था।